राधिका, इसके अलावा मैं इससे थोड़ा अलग सवाल पूछना चाहूँगा। अभी जो सिचुएशन चल रही है इंडिया की और पाकिस्तान के बीच में, जो बारामूला में अभी रिसेंटली हुआ, तो उसके ऊपर आपका क्या व्यू है, और क्या पाकिस्तानी एक्टर्स को बैन करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, एज योर व्यू? See, I'm not going to indulge on this question and talk about my view here, but all I feel is that what is happening is absolutely disastrous and extremely sad. There is nobody is going to deny that, and it's beyond my comprehension because you're not there. You can sympathize and talk about it, but people who are there are, I don't have words for that. But I don't think we should ban Pakistani actors. I don't think we should ban Pakistani actors, and I'm going to end it at that. ओके, थैंक यू सो मच। Thank you. मायरा, आपको लगता है कि आप एक अच्छा एग्जाम्पल सेट करिए फॉर योर कंट्री, फॉर फेलो मैन, विमेन आउट देयर इन योर कंट्री, लाइक रिप्रेजेंटिंग अ विमेन, कई तरह की चीज़ें बिल्कुल बिल्कुल होती, जी 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 उस पर आप क्या बताएं? जी। आई थिंक दैट वी आर ऑल, मुझे लगता है कि जो हम पीपल लाइक मी एंड अदर एक्टर्स, आर्टिस्ट इन जनरल इन पाकिस्तान, we are trying and we have been for years representing that part of our country, you know, and I hope that I can do a good job with it because I think artists, मुझे पहली बात तो ये है कि सारे मुल्कों में आर्टिस्ट होते हैं और वो मुल्क सबसे ज़्यादा फ्लरिश करते हैं जहाँ आर्टिस्ट को इज्जत दी जाती है। So I think it's very important that we give artists respect. बहुत लोग बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं, आपने कश्मीर शोज किए वहाँ पे, और अब जी। यहाँ पे आपकी फिल्म आ रही है रईस, जी। आप भी लगती भी रईस खूबसूरती में लग रहा हूँ। मैं, मुझे नहीं पता मैं लगती रईस हूँ, मगर आप कहते हैं तो मैं मान लेती हूँ। मैं ये मान लेती हूँ कि ये अच्छी बात है। माशाल्लाह, बहुत मायरा, कितनी एक्साइटेड हैं आप? रईस आपकी शाहरुख खान के साथ फिल्म कर रही हैं जो पाकिस्तान और इंडिया दोनों में काफी कूल है, तो क्या कहना चाहेंगी आप? आपका सपना पूरा हुआ शाहरुख खान के साथ काम? बिल्कुल, सपना भी पूरा हुआ है और बहुत एक्साइटेड भी हूँ, लेकिन इस सबसे ज़्यादा नर्वस भी हूँ। ऐसा लगता है कि प्रेशर है कि कुछ करके दिखाना है, तो there's nervousness. एक यादगार मोमेंट अगर शाहरुख खान के साथ हम शूटिंग के दौरान पूछो तो क्या होगा? आई थिंक मेरा पहला सीन ही उनके साथ था और मुझे लग रहा था कि कुछ नहीं होगा और मैं आराम से अपने डायलॉग, और जब वो सामने है तो मैं सब कुछ भूल गई, सारे डायलॉग भूल गई, तो वो हमेशा याद रहेगा। Maira, we've been waiting so much for your debut in Bollywood, and we're waiting so much for it. You must be even more anxious and impatient. I am, because it's been, you know, we've been shooting it since last year, so I'm anxious, I'm impatient, I get nervous, I'm constantly fluctuating between all the emotions, but I hope that it goes well. मायरा, तड़प बहुत ज़्यादा होगी ना, मतलब खुश हो जाता है ये अगले साल जी, में ना? जी। क्या कुछ अपने शब्द में? नहीं, बट आई थिंक ये एक कॉल है जो प्रोड्यूसर्स लेते हैं, तो आई जस्ट होप कि देर आए लेकिन दुरुस्त आए। नाना, आज देश में बहुत बड़ा एक विषय हो रहा है कि पाकिस्तानी कलाकारों को लेकर कई सारा विवाद उठ खड़ा हुआ मुझे है। लगता है पाकिस्तान कलाकार ये बातें बाद में, पहले मेरा देश के अलावा मैं किसी को जानता नहीं और ना तो मैं जानना चाहूँगा। हम कलाकार देश के सामने इतने खटमल की तरह इतने से है, हमारी कीमत कोई नहीं है। पहले देश के बाद अगर कोई कुछ है तो फिर बाद में बात करो। लेकिन बॉलीवुड इस बारे में बटा हुआ है। बॉलीवुड जो क्या कहता होगा ना, मुझे क्या जान। मैं सेना में था, मैंने 2.5 साल वहाँ गुजारे हैं, तो मुझे मालूम है सबसे हमारे बड़े हीरो कौन हैं। या हमारे जो जवान हैं, इनसे बड़े कोई हीरो हो नहीं सकते दुनिया में, समझे ना। एक पाकिस्तानी कलाकार फ्रांस में जब अटैक होता है तो वो उसकी निंदा करते हैं, उसके खंडन करते हैं, लेकिन देखो तुम्हें कोई चुप्पी कंट्रोवर्शियल स्टेटमेंट चाहिए तो मैं देने को तैयार हूँ। क्या चाहिए नाना, बताओ। सर्जिकल ऑपरेशन बद्दल काय सांगाल? ग्रेट है, मी म्हटलं ना, आमचे खरे हीरो जे आहेत, हिंदी हमारे जो असल हीरो जो है वो हमारे जवान हैं। हम तो बहुत परचुटन मामूली और नकली लोग हैं, तो हम जो कुछ बोलते हैं उसके ऊपर ध्यान मत दो। तुम्हें समझ में आया मैं किन के बारे में बोल रहा हूँ? तो उन्हीं के बारे में बोल रहा हूँ। जो पटर करते हैं उनके ऊपर ध्यान मत दो, इतनी अहमियत मत देना किसी को, उनकी औकात नहीं उतनी अहमियत की। ओके, थैंक यू। ठीक है, मराठी नाना कशाला बोला। that Pakistani actors is opposing a lot of people. What do you think about it? कौन पाकिस्तानी कलाकारों के बारे में जो क्या? अबूझ हो रहा है उसके बारे में क्या कहेंगे? मैंने कह दिया ना, मुझे जो कहना था मैं कह दिया। मुझे लगता है कि हम कलाकार देश के आगे कुछ नहीं है, हमारी कीमत ज़ीरो है।
हमारे असली हीरो हमारे जवान हैं और उनके प्रति हमारे दिल में अगर किसी के दिल में आदर नहीं है तो उनका आदर हम नहीं करेंगे. सर अनेक कलाकार मुंबईत येतात, अल्टिमेटम दिलं जातं त्यांना, अशा पद्धतीने योग्य वाटतं. काय ते 48 तासात मुंबई सोडायची वगैरे असं कोण सांगितलं जातं. कोणाला उनसे कह रही है कि पाकिस्तानी पाकिस्तानी कलाकारों को चुन चुन के मारेंगी सेट पे जाके अगर वो देश नहीं छोड़ते तो. अशा पद्धतीने अल्टिमेटम दिलं जातं. मला असं वाटतं हे सरकारचं काम आहे, सरकार करेल ना. म्हणजे चुन के मारेंगे वगैरे काय हे नाही, मला नाही बरं वाटत चुन चुन के मारेंगे, पण त्यांना काम देऊ नये या मताचा आहे मी आता या क्षणाला तरी. आता काम देऊ नये त्यांना, कारण काय आहे सरते शेवटी तुम्ही दोन्ही गोष्टी जर म्हणत असाल, कला वेगळी आणि असं नाही आहे. ज्यावेळी देश येतो त्यावेळी देश पाहिला, मग कला वगैरे ह्या गोष्टी सगळ्यात शेवटी. पाकिस्तानी कलाकारों को इस समय काम देना उचित है क्या? किसको? पाकिस्तानी कलाकार. मुझे लगता है कि ये पॉलिटिकल मामला है, वो हमको हमारे जो पॉलिटिशियन है उसको सुलझाएंगे. हमको उसमें मुझे लगता है, मेरा व्यक्तिगत मत यह है कि इस वक्त उनको कहो कि भाई ये सुलझाने के बाद आपको जब आना है वह देखो. बॉर्डर पे हमारे जो उनकी तरफ से जो जवान हैं हमारी तरफ से तैनात होते हैं. जब जंग नहीं छेड़ी हुई होती है तब वो एक दूसरे के साथ भाईचारे का व्यवहार होता है, लेकिन जब जंग छेड़ी जाती है तो एक दूसरे पे गोली मारते हैं. तो ये वो पर्सनल तो दोस्त दुश्मन है नहीं ना वो, लेकिन ये हमारा पॉलिटिकल डिसीजन है, तो उसकी वजह से ये करना पड़ता है तो करना पड़ता है. और उसमें अगर कोई गलत है तो बताओ. सर आपकी खुद की राय ऐसी है कि पाकिस्तानी कलाकारों का इस समय काम करना उचित नहीं है? मैंने बोल दिया, कितने बार क्या बोलना चाहते हो, कौन सा लफ्ज़ चाहिए मेरे मुंह में वो बताओ, मैं बोलने को तैयार हूँ. वही सवाल. तो पाकिस्तानी कलाकार जो है उनको सलमान ने कहा वीज़ा दिया है गवर्नमेंट ने, सलमान ने कहा वो टेररिस्ट नहीं है. दोनों बातें सही है, लेकिन मैंने यही कहा जब जंग होती है दो देशों में, जब जंग हो रही है तो हमको अलग होना चाहिए. जब जंग नहीं होगी तब आप तो बाद में वो पॉलिटिकल डिसीजन होगा नहीं. आइडियल सिचुएशन जो होना चाहिए था वो अमन और पीस का होना चाहिए था. अब ये हो गया है तो ऑब्वियसली एक्शन का रिएक्शन तो होगा ही. सो बट इन दिस डे इन दिस एज आई थिंक कि अगर प्यार मोहब्बत अमन से रहे तो बेटर होता सबके लिए, मगर उरी के बाद स्पेशली आम आदमी के लिए. मगर उरी के बाद क्या आप मानते नहीं ये प्रॉपर एक्शन था? हाँ वही मैं कह रहा हूँ टेररिस्ट थे ना, तो प्रॉपर एक्शन था. कुछ कलाकारों के बॉम्बे में कई कोर्ट्स आए थे कि जो पाकिस्तान के कलाकार हैं उन्हें वापस जाना चाहिए, कुछ पर्टिकुलर वो कलाकार पार्टी. वो कलाकार हैं, ये दो अलग अलग सब्जेक्ट्स हैं. वो टेररिस्ट थे, ये कलाकार हैं. आप क्या मानती हैं कि कलाकार टेररिस्ट हैं? वीजा लेके आते हैं, कौन देता है उनको वीजा? हमारी गवर्नमेंट देती है उनको वीजा. वर्क परमिट हमारी गवर्नमेंट देती है. आइडियल सिचुएशन जो होना चाहिए था वो अमन और पीस का होना चाहिए था. अब ये हो गया है तो ऑब्वियसली एक्शन का रिएक्शन तो होगा ही. सो बट इन दिस डे इन दिस एज आई थिंक कि अगर प्यार मोहब्बत अमन से रहे तो बेटर होता सबके लिए, मगर उरी के बाद स्पेशली आम आदमी के लिए. मगर उरी के बाद क्या आप मानते नहीं ये प्रॉपर एक्शन था? हाँ वही मैं कह रहा हूँ टेररिस्ट थे ना, तो प्रॉपर एक्शन था. कुछ कलाकारों के बॉम्बे में कई कोर्ट्स आए थे कि जो पाकिस्तान के कलाकार हैं उन्हें वापस जाना चाहिए, कुछ पर्टिकुलर वो कलाकार पार्टी. वो कलाकार हैं, ये दो अलग अलग सब्जेक्ट्स हैं. वो टेररिस्ट थे, ये कलाकार हैं. आप क्या मानती हैं कि कलाकार टेररिस्ट हैं? वीजा लेके आते हैं, कौन देता है उनको वीजा? हमारी गवर्नमेंट देती है उनको वीजा. वर्क परमिट हमारी गवर्नमेंट देती है.